हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत लोको के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है, वैग 9 लोको में गियर अनुपात 21:110 होता है और वैग 7 लोको का अधिकतम ब्रेकिंग प्रयास 160 किलो न्यूटन है। तीसरा है, ट्रैक्शन कन्वर्टर का डीसी लिंक वोल्टेज 2700 वोल्ट है। तो ऑप्शन है एक और दो, ओनली एक, ओनली दो या दो एंड तीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कोई सा भी नहीं है। इसमें जो कोई सा भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को निग्लेक्ट करते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित जोड़े कौन से हैं? सुमेलित जोड़े कौन से हैं? ऑक्सिलरी बाइंडिंग का आउटपुट, और इसके सामने ऑप्शन साइड ए और साइड बी है, इसमें मैच कराना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो इस क्वेश्चन का भी कोई सा भी ऑप्शन का करेक्ट नहीं है, इसको भी निग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें वैग 9 वैग 7 लोको में प्रयुक्त सैंडर सर्किट के चोक कॉइल का साइज 4 mm है। सेकेंड है, थ्री फेज लोको के लिए सेल्फ टेस्ट के पश्चात जो नोड आएगा वो -504 आएगा। थर्ड है, यदि थ्री फेज लोको में SLG2 कार्ड खराब हो जाए तो MU संभव नहीं है। और चौथा है, बर 2 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है एक और दो, दो और तीन, तीन और दो और चार या तीन और चार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दो और चार, ऑप्शन नंबर सी। दो और चार करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधियों में लोको लिफ्टिंग की आवश्यकता होती है? ट्रैक्शन मोटर बदलना, एक्सेल डैम्पर बदलना, व्हील सेट बदलना या पीएचएस बदलना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन या एक तीन चार। तो इसका सही आंसर होगा एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी। एक और तीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? फिट मोटर हेल्दी के रन टेस्ट के दौरान कम डेसिबल लेवल ध्वनि का रिकॉर्ड। या सेकेंड है, टीएमबी के पुनः वितरण के लिए ऑक्सिलरी सर्किट में प्रयुक्त कॉन्टेक्टर 52/2। या तीसरा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ओनली वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेली जोड़े कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, FDU का SB2, बी का 5, MCR का क्या होगा? SB1। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका होगा 2, HB1। वेंडर मॉड्यूल का कौन सा सही है? वो SR। और अर्थ फॉल्ट रिले ऑक्स का इसका सही आंसर है फर्स्ट, HB2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशन लैंप व इलेक्ट्रॉनिक रेक कूलिंग फैन जिन डीसी कन्वर्टर द्वारा ऊर्जित किए जाते हैं उनकी रेटिंग कितनी होती है? उनकी रेटिंग कितनी होती है? तो उनकी रेटिंग होती है
24 वोल्ट और 48 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित जोड़े कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ए का कौन सा होगा? 3 डीबीसी कैब आइटम, एमसीपी अंडर गियर आइटम, एफडीयू ये होगा मशीन रूम, और फिल्टर ब्लॉक रेजिस्टेंस ये रूफ आइटम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर में प्री चार्जिंग कॉन्टेक्टर प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्री चार्जिंग कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनरश करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू की ग्रेडिंग के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? सीएलआई, सीसीसी, सीनियर डी 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 डबल ई टी आर ओ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो सीएलआई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन इनमें से कौन से हैं? 3 फेज लोको में SS17 प्रोसेसर FLG2 सब सिस्टम से संबंधित है। सेकेंड है, 3 फेज लोको में SS01 मेन पावर सब सिस्टम से संबंधित है। ये 3 फेज लोको में VCD को आइसोलेशन करने के लिए एक 154 स्विच को 1 पर रखें। इसमें से ऑप्शन है 1 और 2, ओनली 2, ओनली 3, या 2 एंड 3। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लोको में HOM का संचालन किस चाबी से करते हैं? HOM का संचालन किस चाबी से करते हैं? तो ये करते हैं IG38 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन से हैं? 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 होते हैं। TM ब्लोअर 1 और 2 को ऊर्जित करता है। सेकेंड है, 3 फेज लोको में 16 नंबर 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर होते हैं। थर्ड है, 3 फेज लोको में TM ब्लोअर 1 की स्थिति मशीन रूम नंबर 1 के नीचे होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से ओनली 1 सही है, ओनली 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग 9 लोको में पार्किंग ब्रेक व्हील क्रमांक को प्रदान करता है। बैग 9 लोको में पार्किंग ब्रेक किस व्हील क्रमांक में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 6, 7 और 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन से हैं? Q118 रिले कॉइल में अर्थ फॉल्ट से CC डीजे फ्यूज पिघल जाता है, या MT डीजे कॉइल में अर्थ फॉल्ट से CC PT फ्यूज पिघल जाता है, या C118 कॉन्ट्रैक्टर के अर्थ फॉल्ट से CC डीजे फ्यूज पिघल जाता है, या GR का मध्यम चलन डीजे को Q118 रिले के माध्यम से ट्रिप कर देता है। तो इनमें से कौन से सही है? इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन कौन से हैं? Q118 का 3 सेकेंड का टाइम लेग है, या Q44 रिले का 0.6 सेकेंड का टाइम लेग है, या QTD101 का टाइम डिले 5 सेकेंड है। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े कौन से हैं? इनमें से सही जोड़े कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Q11D ऊर्जायन किसको करता है? ये करता है Q46 के NCI में दोष। नेक्स्ट है Q118 नंबर ऊर्जित कर होना, इसका सही आंसर
इसका जो होगा वो रॉन्ग है। फर्स्ट का होगा थर्ड, फोर्थ का होगा, सेकेंड का होगा फोर्थ, प्रथम नोच ट्रिपिंग इसका होगा जीआर मध्यम, और सिक्स नोच ट्रिपिंग ये होगा सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल करें। व्हील स्लिप, व्हील स्लिप, पीपीक्यूडी, सेकेंड ए का 2। नेक्स्ट है टाइम डिले, इसका होगा QSVM। टाइम लेग इसका होगा Q119, और रियर GR इसका होगा LSGRR। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन दें। बोबो प्रकार की बोगी बैफ 7 लोकों में प्रयोग की जाती है। 4MR टैंक WFE5 लोकों में प्रदान किया गया है। जब ZBAN ऑन है, P2 फॉल्ट मैसेज आएगा, या बैटरी कंट्रोल सर्किट के लिए CV नंबर 112.1 है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG12 लोकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अधिकतम प्रारंभिक ट्रैक्टिव प्रयास 125 टन एक्सेल लोड पर 885 किलो न्यूटन है, या 120 kmph की अधिकतम परिचालन गति पर अधिकतम ट्रैक्टिव प्रयास 270 किलो न्यूटन है, या अधिकतम ब्रेकिंग प्रयास 90.315 किलो न्यूटन पर मीटर है, या डीसी लिंक वोल्टेज 2000 वोल्ट डीसी प्लस माइनस 3% है। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? एक और दो, ओनली दो, ओनली तीन, या 2 3 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली दो। ओनली दो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग 5 लोकों में निर्वात के निर्माण के लिए शर्तें कौन सी है? बीपी दबाव 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने पर, या HS4 कंट्रोल दबाव रेंज में होना चाहिए 1.6 से 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या BPLB स्विच बंद स्थिति में हो, या कम से कम 2 कंप्रेसर कार्यरत हों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, SECR दुर्घटना मैनुअल के अंतर्गत रिपोर्टेबल ट्रेन एक्सीडेंट है जो वर्णित है, तो ये किसमें वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 113 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर यदि P एक्टिव पावर लेती है, लाइन वोल्टेज V व लाइन करंट I है, तो पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर होगा P/√3 वोल्टेज इंटू I। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज विद्युत लोकों के लिए आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट करंट का मान कितना होता है? तो आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट करंट का मान कितना होता है? तो होता है 2180 वोल्ट 740 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक के लिए प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षरित होता है, तो ये किससे संयुक्त हस्ताक्षरित होता है? तो ये होता है CE/CEE/CME/CSTE से। नेक्स्ट क्वेश्चन, BVZI का ग्रॉस लोड कितना होता है? तो इसका जो ग्रॉस लोड होता है वो कितना होता है? वो होता है 23.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः दो
अगल बगल के 25 केवी TSS कार्य करते हैं, समांतर, श्रेणी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ये है ओनली एक और दो। ट्रेन गलत लाइन पर ली जाए और या ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में गलत अथॉरिटी के साथ ली जाए, तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रवाह जिसे खतरनाक माना जाता है, कितने की स्पीड पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65 किलोमीटर पर आवर एंड एबव पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेट के पीछे गेट कम डिस्टेंस सिग्नल को अवस्थित करने की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर, 180 मीटर, 120 मीटर या 1000 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशनों के इधर इधर किसी भी स्टेशन पर जब ट्रेन इतने घंटे से अधिक स्टेबल हो तो नए BPC जारी करने की आवश्यकता होगी। 15 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या 108 घंटे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन पर गलत दिशा में दौड़ते हुए व्हीकल के लिए बेल कोड कौन सा है? 6-3, 6-9, 6-5 या 6-6? इसका सही इसमें कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है, कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसको भी निगलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पार्टिंग के लिए सिटी कोड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डैश सिटी डैश सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन पर BSLV आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से बाहर सेंटिंग करने के लिए अथॉरिटी क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, T806+PN। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंजन 3 डेटोनेटर का विस्फोट करे, लोको पायलट सावधानी पूर्वक किस दूरी तक ट्रेन को ले जा सकते हैं? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल केरोसिन द्वारा लोडेड वैगन्स की सेंटिंग के लिए गति सीमा कितनी है? 15 kmph, 5 kmph, 8 kmph या 2 से 3 kmph? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना की आवश्यकता में लोको पायलट व गार्ड को फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? तो ये ACC थर्ड फॉर्म भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रन थ्रू ट्रेन की गति इससे अधिक हो तो स्टेशन आइसोलेशन आवश्यक है। 15 kmph, 50 kmph, 60 kmph या 75 kmph? इसका सही आंसर है 50 kmph, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंटिंग परमिटेड इंडिकेशन के विषय में विस्तृत अनुदेश उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जनरल रूल्स, सब्सिडरी रूल्स, अपेंडिसेस टू GSR, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर प्रदान किया जाता है क्या मापने के लिए? वायु वेग, वर्षा परिणाम, ध्वनि डेसिबल या उपरोक्त सभी? एनीमोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु के वेग मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डबल लाइन सेक्शन पर प्रदान किया गया IB सिग्नल विफल हो जाए तो आगे
बढ़ने की अथॉरिटी क्या होती है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, T3693B। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ब्लॉक के दौरान मटेरियल ट्रेन के लिए एटीपी जबकि वापस आना हो तो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T462। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटकों द्वारा भरे वैगनों को संबद्ध करते समय गार्ड बीबी को न्यूनतम एक्स अंतराल पर रखना होगा, तो एक्स कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हेल्दी सेक्शन को अस्थायी रूप से आइसोलेट करने के पश्चात पुनः ऊर्जित किया जाना है तो असम को पहली ट्रेन के एलपी को किस गति सीमा का कॉशन ऑर्डर जारी करना चाहिए? 10 kmph, 25 से 10 kmph, 60/3 kmph या 70/4 kmph? इसका सही आंसर होगा, इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसको भी निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि आईवी सिग्नल ऑन स्थिति में हो, एलपी को रुककर संपर्क करना चाहिए, आगे वाला एसएम, पीछे वाला एसएम से या सिग्नल कंट्रोलर से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे वाले एसएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि डबल हैंडिंग स्वीकार हो, एक डेड इंजन को मार्शल किया जाना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्टी लोड हैंडल दो लोड स्थिति में रखा जाता है जब ग्रॉस लोड किससे अधिक हो? 45.5 टन, 44.5 टन, 42.5 टन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, TYA602 अथॉरिटी के साथ जब मालगाड़ी को प्रेषित किया जाता है तब गति सीमा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएसएल वर्किंग के दौरान ब्लॉक उपकरण को किस स्थिति में रखा एवं लॉक रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TOL। नेक्स्ट क्वेश्चन, T609 पर आते हुए लाइट इंजन जो कि दूसरे भाग को पकड़ने के लिए आ रहा है, गति सीमा कितनी होती है? 40, 15, 25 या 50? इनमें से इसका भी कोई करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को किस प्रकार की लाइट से पहचाना जाता है? एस मार्कर, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन पर पार करने के पश्चात अगली ट्रेन किसी भी लेखा द्वारा संचालित के एलपी को अपनी ट्रेन व पहले वाली ट्रेन के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी सुनिश्चित करनी होगी? 240 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर या 180 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सिस्टम में गेट सिग्नल की पहचान क्या है? ए मार्कर, पी मार्कर, जी मार्कर या प्रकाशित ए मार्कर व बी मार्कर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशित ए मार्कर व बी मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएसएल वर्किंग के दौरान जबकि सिग्नल व संचार कार्य कर रहा हो, दूसरी व उसके बाद की ट्रेन को सही लाइन पर प्रेषित किया जा सकता है, कंटिन्यूसली, व्हिस्लिंग, सिग्नल एस्पेक्ट्स या रिटर्न मेमो के साथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्नल एस्पेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीएल पर ऑटोमेटिक सेक्शन क्षेत्र में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तथा बगल वाली लाइन अवरुद्ध हो जाए तो बगल वाली लाइन की सुरक्षा किस नियम के अंतर्गत की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, GR 6.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी रूट पर स्पॉट से पूर्व कॉशन इंडिकेटर्स कितनी दूरी पर अवस्थित होगा? 1300 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर या 2000 मीटर?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल क्रॉसिंग से पूर्व WL बोर्ड कितनी दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए? 600 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर, 1600 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रेन इंजन में ZBAN स्विच ऑन है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव घटकर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन वार्नर का ऑफ एस्पेक्ट किसके साथ इंटरलॉक्ड होना चाहिए? FSS, सन सिग्नल, LSS या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LSS के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय क्लास CODC की गति कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी मार्ग पर क्लास B ODC की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मार्कर लाइन काम कर लिया जाए, हेडलाइट खराब होने की दशा में ट्रेन किस सीमित गति से आगे बढ़ सकती है? 40, 25, 15, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डैश अथवा अधिक व्हीकल संयुक्त या पृथक किए जाने हो तो नए BPC की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 FWU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 वैगन वाली मालगाड़ी के लिए इंजन में BP दबाव व BP दबाव क्रमशः कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोटर ट्रॉली टावर कार को संचार प्रारंभ करने के लिए भेजा जाता है तो साथ में जाने वाले रेलवे कर्मचारी कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ड या ASM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मालगाड़ी को TYA 602 अथॉरिटी पर प्रेषित किया जाता है तो गति सीमा किससे अधिक नहीं हो सकती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब SM द्वारा विस्फोटक की ध्वनि सुनाई दी गई हो परंतु लाइट इंजन भेजकर परीक्षण किया जाना संभव न हो, पूरी ट्रेन को किस स्पीड गति पर अनुमति दी जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T609 के साथ आगे बढ़ता हुआ लाइट इंजन जो कि दूसरे भाग को पकड़ने के लिए आ रहा हो, किस सीमित गति के साथ आगे बढ़ेगा? इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सेक्शन में तस्लीमा वर्किंग के दौरान जबकि सिग्नल व दूरसंचार यथोचित हो सही लाइन पर पहली ट्रेन किस अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी PLC TYA 912 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप डेड एंड प्रोसीड गति बाध्यता से पहले स्टॉप इंडिकेटर कितनी दूरी पर अवस्थित होता है? तो ये कितनी दूरी पर अवस्थित होता है? तो ये होता है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SECR रेलवे की कार्य प्रणाली के संदर्भ में ICF निर्मित VVNH वंश किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मिल्क टैंक वैन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल संरक्षा परिपत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 23/12/2020 में जारी सेंटिंग के दौरान सावधानियां यह वर्णन करती है कि जब
तक अन्यथा आदेशित न हो। एलपीएस एएलपी को शंटिंग गति से अधिक नहीं रखनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल संरक्षा परिपत्र क्रमांक 12/2020 दिनांक 31/12/2020 के द्वारा ब्रेक बाइंडिंग को रोकने के लिए रोकथाम के उपायों में इंजन व ब्रेक वैन कोच तथा वैगन के लिए उचित बीपी के मान केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है? तो ये कितना है? तो ये है 5.0, 4.9 या 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईसी रेलवे के अंतर्गत रेल भरण के विषय में दिनांक 21/1/2021 को जारी किया गया तकनीकी परिपत्र निम्नलिखित में से किन मदों को वर्जित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 टन भार 2 किलोमीटर दूरी के लिए परिचालित है तो समतुल्य जीटी के एम का मान कितना होगा? तो ये कितना होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इंजन तथा बोगी के पहिए चक्के कुछ सीमा तक मुड़े हुए दिए जाते हैं, क्यों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के फायदे कौन से हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के कौन से फायदे हैं? तो ये फायदे हैं, इट अवॉइड्स बियर ऑफ ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईसी विशिष्ट ऊर्जा खपत किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर करता है? तो ये करता है 1, 2, 3 त्वरण व मंदन, ग्रेडियंट ढाल पर या तय की गई दूरी। तो 1, 2 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ पर घर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो किसके समानुपाती होता है? ये होता है स्पीड के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार जो किसी नगर सड़क पर 45 किलोमीटर 45 kmph की गति से चल रही है, चालक ने रोकने के चिन्ह देखने पर ब्रेक लगा दिया। यदि कार के पहियों तथा सड़क के मध्य कर्षण गुणांक का मान म्यू इक्वल टू 0.5 है तो यह कार ब्रेक लगने के समय से कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी? इसको सॉल्व करने पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 207 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 kmph की गति से किसी OHE मास्ट को 9 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो होगी 150 मीटर। 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो कि 130 मीटर लंबी है किसी पुल को 45 kmph पर पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो उस पुल की लंबाई कितनी होगी? तो उस पुल की लंबाई सॉल्व करने पर 245 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भार लोड के हॉलिंग परिवहन के लिए आवश्यक ट्रैक्टिव प्रयास किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी ये सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड वैगन के प्रकार कौन से हैं? BCX, BCN, बॉक्सन, बोस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोपित अधिकारी के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष संशोधित याचिका दायर करने के लिए दिया गया समय कितना है? तो कितना टाइम उसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा अनुशासनीय एवं अपीलीय नियम 24 के 2 तथा 24 के 3 के अंतर्गत संशोधन केवल उन रेल सेवकों के लिए के प्रति लागू होता है जो इन शास्तियों से संबंधित हैं।
लघु शास्त्री में से कोई, दीर्घ शास्त्री में से कोई, लघु अथवा दीर्घ में से कोई, या परीक्षित निष्कासन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीपीटी फ्यूज की धारिता कितनी है? तो सीसीपीटी फ्यूज की धारिता कितनी है? सोलह एम्पियर 10 एम्पियर, तो ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूओपी क्यूओए प्रकार के रिले को बोध करती है? वोल्टेज, करंट, पावर या रेजिस्टेंस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन फेज लोको के लाभ कौन से हैं? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोको में शक्ति स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त शक्ति संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर आईजीबीटी या जीटीओ, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोको में प्रयुक्त पेंटोग्राफ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AM112। ऑप्शन नंबर ए, AM12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 mm प्री लेग की दशा में रेल लेवल से सपोर्ट के मध्य दूरी एसी ट्रैक्शन के संदर्भ में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएचई स्ट्रक्चर के लिए इम्प्लांटेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है? स्किप दूरी, सेटिंग दूरी, क्लियर स्पैन या ट्रैक सेंटर दूरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटू रूट थ्री प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो एक्स का मान कितना होगा? तो यहाँ पे x का मान कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने पर जो सही आंसर होगा वो होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन मोटर के लिए जोड़े गए केबल की माप कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको में सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रदान किए जाते हैं किसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ ई है और उसके द्वारा ली गई धारा आई है तथा परिचालन आघूर्ण टी है, तो उसका कोणीय वेग कितना होगा? उसका जो कोणीय वेग होगा वो होगा ई इंटू एल बाई टी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड भी माइनस जेड बी वॉल्व सेट के अंतर्गत संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जीटीओ और 4 डायोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैक्शन मोटर की गति 600 आरपीएम है तो एआरसी में के स्पीड सेंसर द्वारा जनित कंपन पल्स की आवृत्ति कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये होगी 0.2 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लोको के संदर्भ में जेवीटी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, रिमोट कंट्रोल स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है? राजभाषा आयोग संबंधी गठन प्रावधान किसमें है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 340 का एक। और क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ये थर्ड गलत है, बी है पावर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया है? ये कब किया गया है? ये किया गया है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मलूकदास, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 340 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 30। ये था चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए एलडीसी के थ्रू पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।